हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग विद ब्रज। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस खूबसूरत चैनल में। तो आज का वीडियो होने जा रहा है जो यूपीएससी में जो अटेम्प्ट्स लेकर बातें की जा रही हैं कि 6 से घटाकर इसे 2 कर दिया गया है, क्या ये सही है या फिर कितना सही है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो कि यूपीएससी या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है और उसकी तैयारी कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या ये सही है? आप खुद सोचिए अपने नज़रिए से कि जो एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को पहले 6 अटेम्प्ट दिए जाते थे कि उसे 6 अटेम्प्ट है उसके पास, अगर वो पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाता, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट, उसके पास 6 अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तरीके से। अब उसे मात्र 2 कर देना कितना सही है, कितना गलत है? पहले आप मुझे कमेंट में राय दीजिए अपनी। मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपको पता ही ना हो आपको तैयारी कैसे करनी है। हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट तक आप इंटरव्यू में रह जाएँ, तो आप पे एक अपॉर्चुनिटी और होनी चाहिए। कम से कम 6 अटेम्प्ट में इंसान, इवन मैंने बहुत से टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, मैं खुद एक तैयारी कर रहा हूँ, खुद एसएससी की तैयारी करता हूँ, यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे हर चीज़ के बारे में जानकारी है। तो मैंने अच्छे टॉपर्स को देखा जिन्हें 5th अटेम्प्ट में या 6th अटेम्प्ट में जाकर, अपने लास्ट अटेम्प्ट में जाकर यूपीएससी में अच्छी एक डिसेंट रैंक हासिल की गई है। तो अब सिर्फ 2 अटेम्प्ट कितना सही है, कितना गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कि आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को यूपीएससी का 100th एनिवर्सरी, मतलब उसे 100 साल हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए। तो आज इस दिन, इस इंपॉर्टेंट ओकेशन पे यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार सर, उन्होंने अपनी क्या राय दिया है इसके बारे में, जैसा कि अभी मैं आपको एक उनका कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप बने रहिए। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझेंगे कितना सही है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है, या फिर इसमें करना कितना सही है और सिविल एस्पिरेंट की लाइफ में कितना इसे इम्पैक्ट पड़ेगा। बस आपको बने रहिए मेरे इस वीडियो में, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा अपने हैंड से। बाकी आपको कुछ अगर कमी लगे, कुछ लगे कि आपको नई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपको कमेंट में राय दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर एनालिसिस करके आपको वीडियो बना के। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये एक इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जनरल आया हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि यूपीएससी चेयरमैन टू हैव फर्स्ट लाइव इंटरेक्शन विद सीएससी एस्पिरेंट ऑन अक्टूबर 1। मतलब आज यूपीएससी के जो चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार सर, वो सीएससी एस्पिरेंट के साथ एक लाइव इंटरेक्शन करने वाले हैं। और कहाँ पे करने वाले हैं? ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दूरदर्शन न्यूज़ पे। अगर आप लाइव में नहीं अटेंड कर पाए, हो सकता है लाइव अब चला गया हो, देखिए 12 से 1 बजे के बीच में था, तो अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनका रिकॉर्डर देख लीजिए। उसमें हो सकता है किसी को, जो भी एस्पिरेंट को डाउट रहा हो, उन्होंने पूछा हो सकता है आपका भी सेम डाउट हो, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाए। और मैंने वो लाइव सुना है, तो मैं आपको क्लियरली एश्योरेंस दे दूं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि 6 से वो 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये एक र्यूमर एक तरीके से, और आपको इससे सचेत रहना। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए यूपीएससी में, जैसा आप लगातार करते आते हैं। और ऐसा मुश्किल ही होगा, खुद सोचिए हम लोग 6 अटेम्प्ट में कितना टफ। यूपीएससी कोई इतना ईजी एग्जाम नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में जाकर बिना एक्सपीरियंस के क्वालिफाई कर लें। करने वाले करते हैं, बट इतना ईजी नहीं है। आपको मैं दिखा दूँ उन्होंने पूरा क्या कहा है। पूरा इस आर्टिकल में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो डॉक्टर अजय कुमार सर जो हैं वो एक्साइटेड टू होस्ट द फर्स्ट एवर यूपीएससी वर्चुअल टाउन हॉल। मतलब वो अपने कहीं से भी, कोई भी रिमोट लोकेशन से बैठे होंगे और आपके सवालों का, आपके डाउट्स का आंसर दे रहे होंगे लाइव सेशन में। और वो एस्पिरेंट अक्रॉस इंडिया कैन एंगेज विद मी, उनके साथ एंगेज जुड़ सकते हैं डायरेक्टली ऑन 1 अक्टूबर, मतलब आज के दिन 12 से 1 PM के बीच में, जो ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी फॉर द लेट फॉर वीडियो, मुझे पहले बना देनी चाहिए ताकि आपको और अच्छे से लग जाता। लाइव ऑन डीडी न्यूज़, ये कहाँ पे हुआ होगा? डीडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, आप कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सबमिट कर सकते थे वाया ईमेल के थ्रू, या फिर आस्क कर पूछ सकते थे लाइव होके, ठीक है, जो आस्क चेयरमैन उनसे जुड़ के। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेनली जो मेरा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि यूपीएससी आज 100वां अपना बर्थडे मना रहा है। यूपीएससी को 100 साल हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए। और यूपीएससी ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की है। उसमें अनाउंसमेंट क्या की है उन्होंने, कि जो सिविल सर्वेंट हैं आर नॉट सेलिब्रिटीज़, वो एक सेलिब्रिटी नहीं है। जो कि आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पे काफ़ी लोग चैनल बनाते हैं, बड़े बड़े IAS अधिकारी हो गए, SDM हो गए, और वो रीलबाजी करते हैं, कुछ अपने जो भी है अपनी शौक के लिए करते हैं। लेकिन अगर वो सिविल सेवा में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो इलीगल है और उन पर कार्रवाई हो सकती है। और वो अपने आप को प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। और संजीव चोपड़ा, फॉर्मर डायरेक्टर और एलविश ने, ये एक डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ये क्लियरली चेतावनी दी है सभी भी, जितने भी इस टाइम पे कार्यरत हैं, जितने भी सिविल प्रशासनिक सेवा में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है यूपीएससी में। आप लोगों को अभी भी डाउट होगा कि यूपीएससी सीएससी में क्या अटेम्प्ट कम हुए, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप क्लियरली कि यहाँ बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं रिड्यूसिंग द एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर, जो कि यूपीएससी सीएससी में कम हुए, ज़्यादा हुए, अभी आप जानेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से।
करंटली a जनरल कैटेगरी स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट एग्जाम अप टू 6 टाइम्स, कि एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 6 बार एग्जाम दे सकता था। तो अब आपको माइंड में होगा क्या वो 2 घट के 2 हो चुके हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस आर्टिकल में ऐसा कहीं स्पेशली नहीं लिखा है। ठीक है, ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो कि एक ऑथेंटिक आर्टिकल है। कोई एक बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यूपीएससी सीएससी में क्या 6 से घटाकर 2 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, तो ऐसा इस र्यूमर में बिल्कुल मत आइए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैंने लाइव भी सुना है और आपको इस आर्टिकल के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा, कहीं भी आप दिखा दीजिए मुझे, ऐसा नहीं लिखा है। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को जो कि 6 अटेम्प्ट दे सकता था अपने मैक्सिमम एज कितनी है 32 ईयर्स। अगर यूपीएससी प्रशासनिक सेवक तैयारी करते होंगे आपको सब पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको वैसे ऑलरेडी, बट आप जान लीजिए ऐसा उन्होंने कहीं, जो संजीव चोपड़ा सर हैं जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं लबाशना के, उन्होंने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। उनके आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे से, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जो बाकी इस लोग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं यूपीएससी में, और आप इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बाद आप क्लियरली अपने माइंड में ठान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि इतना जल्दी कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा और हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। अगर डिसाइड करना रहता है, कोई भी अगर चेंजेस लाने रहते हैं, और इतना जल्दी, इतना बच्चों के साथ इतना बड़ा भेदभाव नहीं। आप जानते हैं कि यूपीएससी की अगर कोई तैयारी करता है तो उसे एक अटैम्प्ट में निकालना बहुत ही मुश्किल है, 2 अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2 अटैम्प्ट में तो बच्चों को समझने में लगता है कि एग्जाम पूछता क्या, कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है। और बाकी आप देख सकते हैं उनके आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है, आपको पढ़ने को सजेस्ट किया कि अर्लियर 2 डेट प्रीलिम्स शुड बी लिमिटेड ऑन 2 अटेम्प्ट्स कैटेगरी एंड स्पेसिफाई करस्पॉन्डिंग लिमिट्स एंड अदर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। जैसे कि आप जानते होंगे कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी के स्टूडेंट को 3 ईयर्स का। और बाकी अपने आर्टिकल एक बार आप अपने से पढ़ लीजिए, ये कि इंडियन एक्सप्रेस का एक ऑथेंटिक आर्टिकल है, ये कोई ऐसे ही एडिट करा हुआ कुछ चीज़ें नहीं है, और एक पब्लिश्ड आर्टिकल है, आप अपने से पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर। और इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि संजीव चोपड़ा सर ने या फिर किसी ने भी, डॉक्टर अजय कुमार सर ने भी ऐसा कुछ कहा हो। ये सब एक रूमर है, और कृपया इन रूमर पे मत आइए, अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। और जो अगर इतना होता है तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। इतना आसानी से आर्टिकल आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा गया है उसमें, डॉक्टर संजीव चोपड़ा सर ने क्या क्या कहा है, और कि मतलब आप अपने से भी पढ़ लीजिए एक बार, और मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आई हैव सजेस्टेड अर्लियर टू दैट प्रीलिम्स शुड बी लिमिटेड टू 2 अटेम्प्ट्स, मतलब प्रीलिम्स में 2 अटेम्प्ट लिमिटेड थे फॉर जनरल कैटेगरी, के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, एंड स्पेसिफाई करस्पॉन्डिंग लिमिट्स फॉर अदर कैटेगरी, जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, या अदर कोई कैटेगरीज हो गए, एसटी वगैरह, उनके लिए अलग कोई रिलैक्सेशन थी। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है और एससी के लिए 5 ईयर्स है। अटेम्प्ट जानते हैं, एससी में क्लियरली लिखा गया है कि एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को कोई भी 2 अटेम्प्ट की बातें नहीं की गई हैं। आप क्लियरली आपको दिखाता हूँ, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग लिमिट्स फॉर अदर कैटेगरी बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। जैसे कि आप जानते होंगे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, जिसमें लिखा गया है रिसेंटली द लबाशना एंड मसूरी विच इज़ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर हायर सिविल सर्विसेज इन इंडिया इशूड गाइडलाइंस फॉर रिक्रूट्स एडवाइज देम टू बी माइंडफुल ऑफ सोशल मीडिया। मतलब आप एक समझदारी से सोशल मीडिया यूज़ कीजिए। व्हाट डू हैव टू से अबाउट दिस, उन्होंने क्या क्या, जो संजीव चोपड़ा सर जो हैं, जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं लबाशना के, फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है क्लियरली कि सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सेलिब्रिटी। जो सिविल सर्वेंट है वो एक सेलिब्रिटीज़ नहीं है, वो एक प्रशासनिक सेवा में है, तो उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्रैकिंग एन एग्जाम डज नॉट मेक वन ए पब्लिक फिगर। एक पब्लिक फिगर मतलब आप एक पब्लिसिटी नहीं पा सकते एक हीरो की तरह, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप एक जिम्मेदार नागरिक बने और सिविल सर्वेंट आप देश की सेवा करें। और इंटरव्यूज़ वगैरह, ए फ्यू इंटरव्यूज़ आफ्टर सिलेक्शन आर फाइन, मतलब कुछ इंटरव्यू दीजिए, ये नहीं कि आप हर साल इंटरव्यू दे रहे हैं, हर साल अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आपको बेतुकी बातें कर रहे हैं, मतलब इररिलेवेंट टॉपिक्स पे आप गाइड करिए, वो सही है कि फ्यू इंटरव्यू, कुछ इंटरव्यू दीजिए। बट कल्टिवेटिंग ए सेलिब्रिटी इमेज कैन बी हार्मफुल। लेकिन अगर आप एक सेलिब्रिटी इमेज बना रहे हैं अपनी, कि हर तरफ आपका ही नाम गूंज रहा है, बाकी सिविल सर्वेंट नहीं अपना ऐसे कर रहा है, तो आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है, और आप इससे सावधान रहिए। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, और आपकी राय अगर कैसी है मुझे प्लीज़ कंटिन्यू करें, ना कि इधर उधर फालतू वीडियो देख के अपने आप को डाइवर्ट करें। और अगर आपका अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रहा हो, कैसा भी डाउट हो किसी यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए मेरे से, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर कर सकूँ। और हो सकता है कोई आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।